खड़े होकर के दोनों पैर मिले हुए, और यहाँ से खड़े वाले यौगिक सुख व्यायाम करने के लिए, ग्रीवा चालन करने के लिए हम अपनी गर्दन को पहले सांस को छोड़ते हुए नीचे की साइड में लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए, और यहीं से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, अप डाउन। इसके करने से ग्रीवा शक्ति विकास होता है ग्रीवा का, और कोई भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, गर्दन की प्रॉब्लम हो, इसके करने से ठीक हो जाती हैं। 3 बार करने के बाद में इसको खड़े हो जाएंगे सीधे, और अब गर्दन को दाईं ओर गर्दन को मोड़ेंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे। वैसे ये भी जो आप कर रहे हो ये भी करते हैं, और इसमें गर्दन को लेफ्ट राइट ले जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएं, और यहीं से हम इस तरह से भी गर्दन को कर सकते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरी साइड में भी लेके जाएंगे। और इसका तीसरा जो पार्ट है ग्रीवा शक्ति विकासक का, गर्दन को रोटेट करते हैं, नीचे से गर्दन को ऐसे घुमाते हुए लेके आएंगे, और दूसरी साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 3-3 राउंड इसको कर लेते हैं। इसके करने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन की कोई भी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। खड़े होकर के जब करते हैं तो ध्यान हमें रखना होता है कि हमें आंखें खोल के करें, नहीं तो चक्कर आने की संभावना हो जाती है। छोड़ दें, रिलैक्स। स्कंद संचालन, स्कंद कहते हैं कंधों के लिए। सीधे खड़े रहेंगे, हाथ थाई से मिले होते हैं। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते लेके जाएंगे। दोनों हाथ कानों के पास में, हाथों का रुख ऊपर विपरीत कर लेते हैं, और मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं। यहीं से सांस को छोड़ते हुए सेंटर तक, और फिर नीचे लेके आते हैं। इसको भी एक बार और कर लेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ मैक्सिमम ऊपर खींचे हुए, थोड़ी देर रोकते हैं और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत अच्छा। इसका सेकंड पार्ट करने के लिए दोनों हाथों को कंधों के पास में ले आएंगे, और यहीं से रोटेट करते हैं हाथों को, कंधों को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी साइड से कंधों की जकड़न हो, कंधों की स्थूलता हो, इन सब के लिए, सर्वाइकल हो, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है ग्रीवा संचालन। अब कटी चालन करने के लिए इसको कटी शक्ति विकासक भी बोलते हैं। इसमें हम पैर खोल लेते हैं 1 से 1.5 फीट तक, और दोनों हाथों को साइड में सामने ले आएंगे, और सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में हम पीछे जा रहे हैं। जिधर जा रहे हैं उसी कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। वहीं से सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में जाएंगे, सांस भरते हुए यहाँ से सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे, और कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। एक बार और करें इसी तरह से। सांस, यहाँ से सांस को छोड़ते हुए गए, यहाँ से सांस भरते हुए सेंटर तक आ जाते हैं। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएं, और यहीं से सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड में जाएंगे। इसके भी करने से भी कंधों की स्थूलता और कटी में बहुत लचीलापन आ जाता है। घुटना संचालन करने के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, 1 फीट के आसपास, ज़्यादा नहीं, और चेयर पोज बना लेते हैं। दोनों हाथ आगे की साइड में, और यहीं से सांस को छोड़ते हुए नीचे घुटने मोड़ करके बैठने की कोशिश करेंगे, चेयर पोज। और यहीं थोड़ी देर रुकने के बाद में यथासंभव रुकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं। एक बार फिर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, और सांस भरते हुए ऊपर के साइड में जाएंगे। इसके करने से थाइज में, घुटनों में बहुत शक्ति आती है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो इसको नहीं करेंगे, या किसी तरह की बैकिंग में प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर मिला लेंगे, थोड़ा सा गैप रख लेंगे ताकि बैलेंस हमारा बना रहे, और यहीं से दोनों हाथों को इस तरह से बांध लेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की साइड में मैक्सिमम ऊपर खिंचाव करें, पंजों के बल खड़े हो जाएं, और एड़ी ऊपर उठा दें। मैक्सिमम खिंचाव करने की कोशिश, और जब तक आराम से रोक सकते हैं रोकें। उसके बाद में धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एड़ी जमीन पर और हाथों को नीचे लाएं।
जल्दी नहीं लाना, धीरे धीरे लाना है, धीरे धीरे जाना है। श्वास के साथ एक बार फिर श्वास के बढ़ते हुए फिर हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मैक्सिमम खिंचाई करेंगे। जिन बच्चों की हाइट कम रहती है पंजों पे खड़े हो जाएं, एड़ी ऊपर उठा देंगे। जिन बच्चों की हाइट कम रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये ताड़ासन। धीरे धीरे हाथों को नीचे और रिलैक्स। इसके करने से रक्त संचार अच्छा होता है, मन शांत होता है, एकाग्रता इससे आती है और बच्चों की हाइट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे स्थूलता भी कम हो जाती है, क्योंकि जब अच्छा खिंचाव करते हैं बॉडी में तो बहुत अच्छा इसका लाभ होता है। और स्ट्रेच करने के लिए, योगासन करने के लिए, वृक्षासन करने के लिए, इन सब के करने में इसका हेल्प मिलती है। अब वृक्षासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वृक्षासन करने के लिए एक पैर को मोड़ लेंगे, थाइस के पास में ले जाएंगे, घुटने में ले जाएंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को मिला देंगे, मैक्सिमम खिंचाव सामने देखते हुए और चेहरे पे स्माइलिंग होनी चाहिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। अब पैर की पोजीशन चेंज कर लेंगे, दूसरा पैर को फिर उसी तरह से लेके जाएंगे और वहाँ चिपका कर सांस भरते हुए फिर हाथों को ऊपर ले जाएं। प्रार्थना की तरह हाथों को जोड़ लेते हैं। इसके करने से भी शरीर में लचीलापन आता है, एकाग्रता आती है, बैलेंस बनता है और इससे भी हाइट बढ़ती है और ये वृक्ष के समान पोज हो जाता है, इसलिए इसका नाम वृक्षासन रखा हुआ है। धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं, हाथों को सांस को छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। पादहस्तासन करने के लिए सीधे खड़े हुए हैं और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अब यहीं से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाएंगे। पहले पैर के अंगूठे पकड़ते हैं, जितना आराम से कर सकते हो इतना ही करना होता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले यही बोला है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होकर के सुखपूर्वक करना है। अब आगे आप जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, तो दोनों हाथों को माथे को घुटनों से लगा लें, पीछे से हाथों से पकड़ करके रोकने की कोशिश करें, बैलेंस बना लेते हैं। बहुत ही सुंदर ये आसन होता है। जिनकी स्थूलता होते हैं, मोटापन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। लेकिन जिनको बैकिक प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द होता है, सर्वाइकल होता है, वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करते। इस सावधानी को जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। अर्ध चक्रासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधे खड़े हुए हैं, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे, उंगलियां आगे की साइड में, और यहीं से गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। जितना आराम से चेस्ट को पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। गर्दन को पीछे यहीं पर थोड़ा देर रोकेंगे। इसके बाद धीरे धीरे श्वास यहाँ तक और यहाँ से आगे सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर करेंगे इसको, सांस बढ़ते हुए पीछे जाएंगे और वापस आ जाएं, सांस को भरते हुए। त्रिकोणासन करने के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर खोल लेंगे 1 से 1.5 फीट तक, जितना आराम से बैलेंस बना सकते हैं। एक हाथ को राइट साइड को नीचे की साइड में और हाथ से टखने के पास में ले जाते हैं और दूसरा हाथ ऊपर, हाथ की हथेली को देखने की कोशिश करते हैं। इस पे कटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिनकी स्थूलता कटी में होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, बैलेंस इससे बनता है। और पैर के तलवों संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है, जांघों में कटी में जो मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, इसके करने से मेरुदंड इससे लचीला हो जाता है। चेंज करेंगे पोजीशन को, सांस भरते ऊपर और दूसरी साइड में जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए। सांस, हाँ, वेरी गुड। दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, हाथ की हथेली को देखना है। फेफड़ों संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी इसके करने से ठीक हो जाती है। मेरुदंड लचीला हो जाता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं इसके करने से। वापस आ जाएं।